नारद जी ने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है महाराज कि तारकासुर के वध के बाद ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे नाथ, उनके 3 अजेय पुत्र हुए, कृपा पूर्वक आप उनकी कथा सुनाइए और यह बताइए कि हमारे भोलेनाथ त्रिपुरारी कब से हो गए। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते, नारद तुम जानते तो सब हो, लेकिन बार बार कथा सुनने की इच्छा से ही ये सब प्रश्न करते हो। चलो तो सुनो फिर। अब महाराज, तारकासुर का जब वध हुआ तो उसके 3 पुत्र हो चुके थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। सबसे बड़ा तारकाक्ष था, फिर विद्युन्माली, फिर कमलाक्ष। नाम भी वो बड़ा, अपने पिता के ही पथ पर चलकर वह भी विंध्याटवी गया और शुक्राचार्य जी के उपदेश किए हुए मंत्र से घनघोर तपस्या तीनों भाई एक पैर पर खड़े होकर करने लगे। कारण क्या था? पिता के मृत्यु का यह बदला लेंगे कि हम सब अमर और अजेय हो जाएं। हमारे पिता का वध करने वाले कोई भी शेष न बचे, और इसके लिए जो करना पड़े करेंगे। तो महाराज 100 वर्ष तक वह एक पैर पर खड़े होकर उपासना केवल और केवल पत्तों का ग्रहण करके करने लगे, यानी पर्ण को आहार बनाते एक समय और पुनः खड़े हो जाते पैर पर। फिर 1000 वर्षों तक उन्होंने पत्ते को छोड़कर केवल जल पान करके वह तपस्या प्रारंभ की। मजाक लगता है? अनेक प्रकार की सिद्धियां ऐसे ही आ जाए हैं? जग में ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कुछ न कुछ करना पड़ता है। देखो राक्षस भी कितनी तपस्या कर रहे हैं। हम सबको भी अपने आप को अनुशासित करना चाहिए, तभी कुछ प्राप्त होता है। बिना तपस्या के संभव नहीं कुछ प्राप्त हो जाए। अब महाराज घनघोर तपस्या होने लगी, इंद्रादि देवताओं का सिंहासन डोलने लगा, क्योंकि जब जब कोई तपस्वी मुखरित होता है समस्त देवता घबराने लगते हैं, और वो भी कोई दैत्य हो तो अतिशय घबराहट होती है। और ये तपबल बड़ा ही उपयोगी होता है। तपबल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, विद्या बल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जब जब मौका पड़े खूब तपस्या करो। और वह तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी कमल दल पर प्रकट भये हैं। तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष देखकर पुलकित हो गए। दिव्य तेज दिखा ब्रह्मा जी का, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रौंछन किया। राक्षस भी तपस्या के महत्व को समझते हैं बंधुओं। और दैत्यों ने, तीनों भाइयों ने विचार करके ब्रह्मा जी से वर के लिए मुख खोला, हे नाथ हमें भी अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये विधि के विधान में नहीं आता। अमर तो केवल और केवल विष्णु और महेश ही हैं। हमारी भी आयु है, शिव की आयु है, पर वह उन्मीलन और निमीलन के लिए है। वह नष्ट नहीं होते, बाकी कोई भी अमर नहीं बन सकता। ठीक है, तीनों ने विचार किया और कहा कि हमें अजेयत्व प्रदान करिए, अजेय बनाइए। तो कहा कैसा अजेय बनना चाहते हो, जरा बताओ। कहा हम 3 भाई हैं, तीनों भाई का एक ऐसा पुर बनाइए जो कि विधि के समस्त विधानों का पालन न कर सकता हो, अर्थात उस पर कोई शस्त्र अस्त्र काम न करे, ऐसा महल बनाइए। और वह समस्त शस्त्रों से सुसज्जित हो। विश्व का कोई भी ऐसा शस्त्र न हो जो उसमें न विद्यमान हो। देखो ये वासना का लक्षण है। हम सब इसी प्रकार के महान बनना चाहते हैं ना। तो जब जब ऐसी महानता आपके समक्ष आए उसको नमस्कार करके दूर कर लेना, क्योंकि
कि वही राक्षसी बुद्धि है कि सबसे महान हम बने, हमें कोई मार न सके, हम जिसको चाहें उसको मार लें, हमें कोई न मार सके। ये तारकाक्ष विद्युन्माली की बुद्धि है। तो क्या करना चाहिए? शरणागत, हे नाथ जिधर आप ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, एक महापुरुष के चरण पकड़ो और शरणागत हो जाओ, यही दैवीय बुद्धि है। तो जब ऐसा कोई फलदार वृक्ष हो जाता है तो वो झुकता है। तभी तो आप लोग शास्त्र में पढ़ते हो विद्या ददाति विनयम, विद्या दया ददाति अहंकारम, सुना है कहीं? और ये अहंकार का बोधक है, इसी को राक्षसी बुद्धि कह देते हैं। तो आप अजय, आपको कोई न मार सके, आप सबको मारे, ऐसी बुद्धि आने पर तुरंत हाथ जोड़ो कि प्रभु गलत दिशा। और जैसे ये बुद्धि है कि सब भगवान के प्यारे हैं, सब अपने हैं, फिर देखना ये जो लक्षण कहे जाते हैं शास्त्र में पंडितों के लिए, मुख प्रसन्नम विमला च दृष्टि, वो घटित होने लगेगी। मुख पे प्रसन्नता रहेगी, अंदर से तेज रहेगा, वाणी में वीरता रहेगी, बोलने मात्र से सब यजमानों के कार्य होंगे। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही संग करहि विरोध, तुलसीदास जी की भावना उतरने लगेगी। जब अंदर की चेतनाएं जागृत होंगी तभी तो बाहर की चेतनाएं प्रकटेंगी। जब अंदर बिजली ही नहीं रहेगी तो कितनों लाइट जलाते रहो, बल्ब के लिए स्विच दबाते रहो, कुछ होगा ही नहीं, बस सॉकेट लगा रहेगा। अंदर विद्युत तो होना चाहिए, तरंग तो होनी चाहिए, और वो इसी प्रेरणा से आएंगे। सारी साधनाओं को फेल करने के लिए हर मानव यही करता है। ऐसे ही राक्षस करने लगे। इतने वर्षों तक साधना करके मांगा क्या? कि हम ही मार सके, हमें कोई न जीत सके, हमारे पास सारे शस्त्र हों और उसका कोई काट ना हो। तो ब्रह्मा जी ने सारे वरदान देकर कहने के बाद ये कहा कि ठीक है, तुम सारी बातें अपने जो कह रहे हो उन सब का मैं आशीर्वाद रूप में आपको कह देता हूं, हो जाएगा। किंतु अगर आप तीनों एक साथ जुड़ गए तो आप भेदन किए जा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तीनों अपने महल में रहें और हम तीनों एक दिशा में आए और हम तीनों को एक साथ कोई मारे, तभी हम मृत्यु को प्राप्त हो। अर्थात 3 पुर बना लिया उन्होंने, और तीनों पुर आकाश में अलग अलग स्थान पर घूमते रहते, कभी एक साथ नहीं रहते। और मांग यह वर लिया था कि तीनों एक साथ आएंगे तभी उनका वध हो सकता है। अब महाराज विश्व में हर स्थान पर अधर्म का वर्चस्व होने लगा है। जिधर देखो सब लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे यही कहने लगे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जबकि होना क्या चाहिए? भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की। और ऐसे आतंकित करने लगे देवताओं को और वेद धर्म को, सनातन धर्म को, कि सब बड़े परेशान हो गए। नारायण ने भी कहा कि शिव जी के चरण शरण में जाओ, और आज समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुँचे हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायिने, नमः स्थितिकृते तुभ्यं विष्णवे प्रभ विष्णवे। हे हिरण्यगर्भ स्वरूप, हे देवादिदेव, हे समस्त सृष्टि के आदि मध्य और अंत के कारणभूत, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। नीलकंठ रुद्र रूप आपको बारंबार नमस्कार। आज हमारी रक्षा हेतु आप हम पर कृपा करें। क्या कृपा करनी है? कृपा यह करनी है कि यह जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, ये त्रिपुर बनकर घूम रहे हैं। 3 पुर बना लिया है ब्रह्मा जी से वरदान लेके, और हम सबको उन्हीं का अनुपालन करना पड़ रहा है, उनको टैक्स देना पड़ रहा है, असुरों को। बताइए, धर्म से प्राप्त धन और देना पड़ रहा है असुरों को। आप हमारी रक्षा करें। आदित्यानां वासुदेवो हनुमान वानरेषु च, यज्ञानां जपयज्ञोऽसि
रामः शस्त्रभृतां भवान। हे नाथ, आदित्यों में आप ही वासुदेव हो और वानरों में आप ही हनुमान हो, यज्ञों में आप ही जप और यज्ञ हो और शस्त्र धारियों में आप ही राम हो। यह रुद्र संहिता का श्लोक है, इसलिए आप हम सबकी रक्षा के लिए आज उद्यत हो जाइए। और जब ऐसा निवेदन करते हैं तो जिन पुरुष की उत्पत्ति होती है, एक दिव्य रूप में रुद्र प्रकट होते हैं, जिन्हें जिन देवता कहा जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि शिव महापुराण के जो जिन पुरुष महादेव हैं, वही जैन तीर्थंकरों के प्रथम गुरु बन के आए थे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। सारी परंपराएं सनातन परंपराएं हैं। अब ऐसा सोचकर कि यही भगवान का दिव्य स्वरूप जो प्रकट हुआ है हमारी रक्षा करेगा, सबने उनकी स्तुति प्रार्थना प्रारंभ कर दिया और स्तुति प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव का जयकारा लगाने लगे, जिन भगवान का जयकारा लगाने लगे, पुष्प अर्चन करने लगे। और यह मात्र भगवान का एक छोटा सा ओज था, तेज था। शिव तो वहीं समाधिस्थ थे, भगवान नाम में डूबे थे। महाराज, जिन देवता के रूप में रुद्र आए और उनके हाथ में एक गौरी रूप में शूली था, त्रिशूली नहीं, शूली था। शूल यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। इस ध्यान में जब आप भक्ति ही शूलिनी शक्ति, प्राचीन पाठ में आप हमेशा यही पढ़ोगे कि भगवान के हाथ में शूल रहता है। बाद में उसे त्रिशूल के रूप में परिणत कर दिया गया। शास्त्रों में शूली के रूप में भगवान का नाम आया है। अमरकोश में शूलिनः कहा गया है ना। तो शूली अर्थात भगवान शिव, जिसके हाथ में शूल हो, वो एक ही फटा था। त्रिफटा उसको बाद में अन्य पुराणों ने प्रारंभ कर दिया कहना। शूलिनः ऐसा प्राचीन पाठ आता है। अस्तु, तो महाराज एक शूल था और वह दिव्य रूप में थे। कंठ उनका नीला था, गौरांग देह था, पूरे शरीर में भस्मांग था, भस्म का अभ्यंग हुआ और गले में सर्पमाला, पेट में भी सर्पमाला, चारों तरफ शरीर में बिच्छू इत्यादि घूम रहे। ऐसा विकराल रूप भगवान का देखकर देवता भी घबरा गए और पीछे हट गए और लक्ष्य की तरफ अपने भगवान जी बढ़ गए। अब इधर विद्युन्माली और तारकाक्ष इत्यादि दैत्यों ने अपनी सेना के साथ अलग अलग स्थान से शस्त्र का प्रहार करना प्रारंभ किया। भगवान शिव के हुंकार मात्र से ही उनके शस्त्र नष्ट हो जाते। अब उसने विचार किया, अरे भैया, देवता लोग भी झूठ बोले क्या? इन्होंने तो कहा था ब्रह्मा जी ने वरदान में कि हमारे शस्त्रों का कोई काट नहीं है शस्त्र का। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट होकर कहे, बच्चों, हमने आपको शस्त्र से काट के लिए मना किया था, हुंकार से नहीं। ये तो शस्त्र से भी बड़ा महाशस्त्र है और इसका काट नहीं, ये सबको काटता है क्योंकि ये संहारक है। इसलिए भूल जाओ। अगर ये कहे होता कि हुंकार वाले शस्त्र से भी बचाओ, तो कहा, अरे भैया, ये तो विष्णु की तरह दिमाग लगा के वरदान दे दिए, अब चलो लड़ो मरो कटो। अब प्रारंभ कर दिया, पुनः एक एक से दिव्यास्त्र प्रारंभ किए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बड़े आनंद का विषय होने वाला देवताओं के लिए सब बड़ी प्रसन्न होकर देखने लगे। आज तो भैया न तारकाक्ष का कोई आयुध कार्य कर रहा है, न विद्युन्माली का कोई आयुध काम कर रहा है, न कमलाक्ष का कोई आयुध काम कर रहा है। भगवान शिव के हुंकार मात्र से इसके सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो रहे हैं। देवताओं ने पुष्पांजलि प्रारंभ कर दी और जय घोष लगाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने कहा, इस तरह से अलग अलग तुम क्यों युद्ध कर रहे हो? अगर तुम में बल है तो हमारे साथ एक साथ आ जाओ। अलग अलग तो सब मारे जा रहे हो, मिल के लड़ोगे तो शायद संगठन में शक्ति है, कुछ बल तुम्हारा काम आ जाए। तीनों को एक ही जगह बुला लिया। अब तीनों अपने अपने पुर, और उस पुर की एक विशेषता थी,
वह आकाश में घूमता रहता था। वो चलायमानपुर था, पूरा का पूरा महल घूमता रहता था, है ना। और इसी वजह से इनका नाम त्रिपुर था, तीन पुर वाले। अब महाराज इस प्रकार से तीनों पुर जब सामने आ गए, भगवान शिव ने देखा अब सही समय है, और उसी क्षण भगवान शिव ने अपने शस्त्र का संधान किया, शूल का, और तीनों एक साथ लग गए। जब शूल इधर से गया, तीनों को बेधता हुआ नष्ट कर देता है। और जब इनके पुर का नाश होगा, तत्क्षण जैसे ही इनके पुर का नाश होगा, ये भी भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। वरदान में यही था। और महाराज तीनों के तीनों मर गए। देवता लोग जय घोष करने लगे, बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, त्रिभुवन गुरु महादेव की। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आपने त्रिपुर का संदाह किया है, दमन किया है, आज से हम आपको त्रिपुरारी कहेंगे। बोले त्रिपुरारी महादेव की जय हो। और त्रिपुर दाह के बाद भगवान शिव का नाम हुआ त्रिपुरारी।